हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम लोगों का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ और घटाव। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स पहले हम लोग समझेंगे क्या है, कैसे करना है क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले एक चीज़ आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, दैट इज़ चर और अचर। चर और अचर, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज़ की आप जान लीजिए, यहाँ पर जब हम लोग कोई भी चीज़ की गणना करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 3 बैग्स हैं। अब हमें बताना है कि इस बैग में क्या है। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा कि फर्स्ट बैग में कितने सामान हैं। मान लीजिए एप्पल रखा हुआ है, तो किसी ने हमसे पूछा कि इसमें कितने एप्पल हैं। हमने कह दिया 2, ठीक है। सेकेंड बैग में पूछा तो हमने कह दिया 10। लेकिन थर्ड में पूछा कि कितने एप्पल हैं, तो हमने कहा पता नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, पता नहीं कितना हो, हमें नहीं पता। तो हर एक वैल्यू को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। हम लोग एक ऐसा कुछ मान सकते हैं, कोई एक ऐसी डिजिट ले सकते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हमने कह दिया कि इसमें x एप्पल है, तो उस x का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल यही होता है चर और अचर। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेट थी, तो ये अचर हो गया, यानी कि जो चलायमान ना हो या जो चेंजेबल ना हो। तो ऐसी डिजिट, ऐसे पद जिनका मान निश्चित होता है, परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है, निश्चित नहीं होती है, तो ऐसे पदों को हम लोग या ऐसे डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, चर। आई होप चर और अचर के बीच में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखिए, अज्ञात संख्याओं को चर द्वारा निरूपित करना। यही चीज़ जैसे हमें नहीं पता था तो हमने x मान लिया, अब हम उसे y भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो ये कैसे पद होते हैं, चर। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बीजीय व्यंजकों में मौलिक संक्रियाओं की विधियों का बोध कराना। अगर आप लोगों ने हमसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी गुणा और भाग की संक्रिया थी, और फर्स्ट चैप्टर में जोड़ और घटाव की संक्रिया थी। तो वहाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होगी, दैट जोड़ की संक्रिया क्या होती है, भाग की संक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो मुझे देखना है कि आप लोगों को याद है या नहीं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है और जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है। इन दोनों के आंसर्स आपको देना है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, बीजीय। हाँ, मतलब अगर कोई बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का मतलब आपका जैसे 2x लिख दिया प्लस y लिख दिया प्लस a स्क्वायर लिख दिया, कुछ भी ऐसा लिख दिया, तो इन सारी व्यंजकों को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजकों संबंधित अवधारणाओं और उन संक्रियाओं का मूल्यांकन करना। बिल्कुल ये सारी अवधारणाओं को पढ़ना है और इससे रिलेटेड संक्रियाएं भी पढ़ना है। तो अभी क्या है, संख्याओं के लिए अक्षरों का प्रयोग। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेट है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2 + 1, ठीक, बराबर आप हमें पता है कि 3 होता है। बट कहीं अगर मान लीजिए इन नंबर्स की जगह हम लोग कोई बीजीय व्यंजक लिख ले, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x, या यहाँ पर लिख दिया y, या यहाँ पर लिख दिया x, तो ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, ये सभी हम अब आगे वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों की अवधारणा। इसमें क्या करना होता है, जैसे इन्होंने कहा कोई भी अक्षर मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं या समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर बताया गया बीजीय व्यंजक क्या है। इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 2x + x² + y + 3x। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सजातीय पद कौन सा है और विजातीय पद कौन सा है। यहाँ पर भी आपका x लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका x लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैसे पद हो जाएंगे, सजातीय। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सजातीय और विजातीय पद किसे कहते हैं।
देखिए अगेन मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको एक पेज में नोट कर लीजिए, उसके टर्मिनोलॉजी को नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड लगा लीजिए, ताकि जब आपके एग्ज़ाम पास आ जाए तो उसको रिवाइज़ कर सकें और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अभी आप लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें बहुत सरल है, हमें तो आती है, हम कर लेंगे, बट जब आपका एग्ज़ाम आता है तो रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं सजातीय और विजातीय पद क्या है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x² + x + y + 3x। ओके, तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय पद। बट यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर x है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये सारे कैसे हो जाते हैं, विजातीय पद। आई होप आप लोग सजातीय पद और विजातीय पद में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, 4xy + 3z + 5y - 7xy + y। तो इसमें क्या करना है, हमें सजातीय और विजातीय पदों को छांटना है। तो यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, यानी कि 4xy और -7xy। तो ये दोनों कैसे पद हो जाएंगे, सजातीय। और एक और आपका सजातीय का पेयर है, दैट इज़ 5y और y। तो ये दोनों पद भी आपके सजातीय हो जाएंगे। और अगेन अगर इन सारे पदों को हम देखते हैं तो ये सभी आपस में कैसे होंगे, विजातीय। जैसे कि 3zy या 4xy, ये सारे पद कैसे विजातीय। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दैट यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, तो ये सजातीय है, ये y और y ये भी सजातीय पद है। बट आपस में ये सारे पद कैसे होंगे, विजातीय, इंक्लूडिंग 3z। ये सारे पद कैसे होंगे, विजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3x² - 4xy + 12xy - 6xz। अब इसमें केवल हमें सजातीय पदों को छांटना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए -4xy और 12xy, तो ये कैसे पद हो जाएंगे, दोनों आपस में सजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय पदों को साथ लेते हुए व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए दैट आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिना राइटिंग के, लेकिन आपको राइट करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके सेमेस्टर्स में नंबर कट जाएंगे। तो आप पूरा प्रॉपरली इसको लिख कर ही सॉल्व करें अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आप पहले इसको पूरा उतार लेंगे। अभी क्या करना है, देखिए सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी कि हमें जितने भी सजातीय पद हैं उन्हें हम लोग एक साथ लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ लिख लेते हैं y² प्लस 5y - y + 6। अगेन ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि विजातीय पदों में ना हम जोड़ करते हैं ना घटाना करते हैं, और सजातीय पदों में ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो अगेन हम लोग इसे लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के डाउट आप लोगों को रहता ही है, तो ये भी क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x + x। ओके, तो ये दोनों कैसे हैं, सजातीय, मतलब सेम है, तो इन्हें हम लोग ईजिली ऐड कर लेंगे और आंसर हो जाएगा आपका 4x। मान लीजिए लिखा हुआ है 4y² + 3y², तो इसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा 7y²। ओके, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3xy - 7xy, तो अभी यहाँ पर ये क्या है, दोनों सजाती हैं, तो हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -4xy। तो ये हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं बस इतना कि सजातीय पदों का जोड़ घटाव पॉसिबल है, बट अगर सजातीय पद नहीं है, मान लीजिए लिखा है 4x² + 3, तो इसे हम लोग एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसे हम लोग और सॉल्व नहीं करेंगे। ये हो गई इसकी संक्रियाएं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, योग, हाँ, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन हॉल में,
तो दो चीज़ें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दो पद दे दिया गया है, अगर इसे हमें जोड़ना है, ओके, एक ये है और दूसरा है XZ माइनस 2Z। तो एक तरीका तो यहाँ पर देखिए पहले से सॉल्व्ड है ऊपर और नीचे लिखकर, और दूसरा तरीका होता है कि इसके आगे हम लोग इस चीज़ को राइट करें। देखिए मेरे में स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, बट इसका मतलब यही है कि पूरा एक लाइन में लिखकर सॉल्व करना। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है कि आपने मन में कैलकुलेशन कर लिया और डायरेक्ट आंसर कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ पर दो मेथड बताए गए, एक हमने आपको ये बताया और दूसरा आपका यहाँ पर सॉल्व्ड है। जोड़ की संक्रिया देख लिया है, अब हमें देखना है घटाने की संक्रिया, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन हम आपको बता रहे हैं कि दो मेथड है, एक आप ऊपर नीचे लिखिए दैट इज़ कॉल्ड ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पर आपका क्षैतिज मतलब एक सीधी लाइन में। तो आपका जो मन है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो हम आपको डायरेक्टली क्षैतिज वाला ही बताते हैं क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वही करते हैं। देखिए घटाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। फर्स्ट आपको याद रखना है जब भी आप घटा रहे हो तो आप इस तरह से राइट करोगे, यानी कि पहला जो व्यंजक है वो ऐसे लिखोगे और दूसरा आप माइनस लगाकर ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक ख़ास बात आपको याद करनी है, हमेशा याद रखना है, जो कि दैट यहाँ पर आप इक्वल लगाओगे इसके नीचे वाली लाइन में और पहले व्यंजक को एज इट इज़ नोट कर लोगे। फिर यहाँ पर आता है माइनस, और इस माइनस की वजह से अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते हो, जो कि नहीं करना। अब यहाँ प्लस लगाया तो हम लोग लगा देंगे -2y, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +z। अगेन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व क्या होता है, हमेशा सजातीय पद, तो 2x माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा x। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -3y और यहाँ पर लिखा हुआ है -2y, तो ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -5y। यहाँ पर लिखा हुआ है +z और यहाँ पर लिखा हुआ है +z, दैट मीन्स 2z। तो सॉल्व होकर आपका ये आंसर आया है। आई होप आप लोग बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोगों को देख लेना है। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजक हैं। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजक हैं। सजातीय मीन्स आप लोगों को पता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, x y ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दैट मीन्स राइट आंसर आपका 2x और 3x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय व्यंजक हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ x³ है और यहाँ क्या है xy³, तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है आपका x⁴y xy³, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर है आपका x² y² z, और यहाँ पर क्या है x² z और y, तो ये भी आपका सजातीय पद नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है विजातीय व्यंजक हैं। तो अगेन देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, बट यहाँ पर z और z² है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा z और z²। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक हैं। यहाँ पर देखिए x² y है और यहाँ पर भी सेम है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे सजातीय। यहाँ पर देखिए x³ है और yz ये भी सजातीय है आपका, और यहाँ पर xy है लेकिन यहाँ पर क्या है yx, तो ये आपका हो जाएगा विजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और p का योग है। अगेन मैंने आपको बताया है कि योग हमेशा सजातीय पदों का होता है, बट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर p है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 + p। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा, तो अगेन आपको पता है x में से 9 घटाओगे तो x - 9 हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक हैं, यानी कि दो पद कौन सा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 1 पद है और यहाँ पर 3 पद है, तो हमें क्या बताना है द्विपदीय व्यंजक। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या है, यहाँ पर 1 पद है और यहाँ पर 2 पद है,
एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x² + y + 9, तो यहाँ पर 3 पद हैं, बट अगर हमने यहाँ पर लिखा है 2 × x × y + p, ठीक है, तो ये पूरा एक पद है और ये एक अलग पद है। यानी कि जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो पद होते हैं अलग अलग, वो प्लस और माइनस देखकर हम लोग पहचान सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई है, इवन डिवाइड का भी सिंबल लगा हुआ है, तो वो सारे पद एक ही होते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर एक पद बना लेते हैं 2xy, बट जो प्लस p है ये हमेशा अलग पद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर 2 पद हैं। व्यंजकों x - y और x + y को आपस में जोड़िए, तो हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा x - y + x + y। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये y प्लस माइनस में है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5xy - y + 9 में से xy + 8 को घटाइए। ओके, तो आपको क्या करना होता है, देखिए पहला व्यंजक हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेंगे और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इसलिए इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा xy - 8। अब हमें क्या करना है, जो सजातीय पद है उन्हें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4xy - y, और ये 9 और 8 भी आपका सजाती है और ये सॉल्व होकर आ जाएगा +1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। और हम ये वीडियो बनाते समय ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नया लग रहा होगा या जो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना फिर आपको ये चीज़ें इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक 2x - y में क्या जोड़ें कि इसका मान 500 हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपका, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि इस फॉर्म में पूछा जाएगा, बट अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो इसका यूज़ आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है। आप लिखिए कि माना, पूरा एक अपनी जब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो इस चीज़ को लिखिएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट माना कि इस व्यंजक में 2x - y में हम लोग a जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा 500। ऐसा आप लिखोगे पूरी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - y + a दैट इज़ इक्वल्स टू 500। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। में क्या जोड़ें कि व्यंजक का मान 500 हो जाए। ओके, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, यानी a को हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें कि किसी भी पक्ष को इक्वल के इधर या उधर ले जाने पर उसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर लिखा है 500 तो ये इधर आपका जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पर ये माइनस में है तो ये हो जाएगा +y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको चाहिए तो चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा 2x - y और a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज़ 500 - 2x + y, ओके, बराबर 500। तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस में है, ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा और 500 बराबर 500, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आज में बस इतना ही, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।